हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने ऐसा देखा है कि यूट्यूब पर एसएसटी के पेडागोजी के कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है और ये कुछ ट्रिक है जिसके थ्रू मैंने अपनी एसएसटी की पेडागोजी सॉल्व की थी और एसएसटी वाले पोर्शन में मेरे को आई गॉट 40/60। तो आई होप सो ये वर्ड्स और ये सब आपकी हेल्प ही करेंगे एंड आगे वीडियो में आई एक्सप्लेन यू कि कैसे कैसे इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको पेडागोजी सॉल्व करनी है। और ये सारे वर्ड्स मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही निकाले हैं व्हाइल रीडिंग द चैप्टर। जब मैं चैप्टर रीड कर रही थी तो मेरे को कुछ वर्ड्स दिख रहे थे और यही वर्ड्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी देखे कि इनके आगे पीछे ही पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या क्या वीडियोस आप चाहते हो मैं अपलोड करूं। बीएड के कोई भी नोट्स, कोई भी लेसन प्लान, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। तो विदाउट एनी डिले नाउ लेट मी स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली पेडागोजी इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव वर्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने दो सेपरेट कॉलम्स बनाए हैं, एक है पॉजिटिव वर्ड, दूसरा है नेगेटिव वर्ड। तो पॉजिटिव वर्ड्स में आप फर्स्ट थिंग देख सकते हो कि जो एम्फेसिस है, जब आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो नरेटिव एंड केस स्टडीज़ जैसे क्वेश्चंस होने चाहिए। नरेटिव्स मतलब पढ़ाते वक्त टीचर को डिस्क्राइब करना चाहिए। बच्चा भी जो है वो कंसेप्ट को डिस्क्राइब कर पा रहा है एक स्टोरी के फॉर्म में, रादर देन उसे रिटेंशन कर रहा है कि बस उसके माइंड में अपनी स्टोरी फिक्स हो गई है बट वो हमें नहीं समझा पा रहा है। तो रिटेंशन मतलब वो मेमोरी की तरह स्टोर हो गया है। रिटेंशन एक नेगेटिव वर्ड है। नरेटिव एंड केस स्टडीज़ पे फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लास में रियल डिस्कशन होनी चाहिए कि कोई भी, जैसे टीचर अगर पढ़ा रही है पंचायती राज सिस्टम, तो टीचर एग्जाम्पल दे सकती है कि कैसे विलेजेस में अभी भी सरपंच और पंच होते हैं। उनको बोल सकती है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर आना कि आपके विलेजेस में कौन है, हु इज़ द सरपंच, या फिर एक मॉक पंचायत का रोल प्ले कंडक्ट करवा सकती है। तो रियल डिस्कशन जहाँ पे बच्चा रियल डिस्कशन हो रही है, रियल एनवायरनमेंट मिल रहा है। और फील्ड ट्रिप्स वगैरह हो सकती है जहाँ पे जाके वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे। नेक्स्ट, आपने एक बचपन से बहुत बड़ी चीज़ सुनी होगी, डेफिनेशन, जो सबको लगता है कि इतनी इम्पॉर्टेंट होती है लर्न करनी, बट दिस इज़ द नेगेटिव वर्ड। तो कभी भी आपको लगे, कहीं दिखे कि डिफ़ाइन, तो सबसे गलत वर्ड है डिफ़ाइन, क्योंकि डिफ़ाइन अगर कोई बच्चा लर्न करता है तो वो प्रमोट कर रहा है रोट मेमोराइजेशन, और वो हमारी NEP 2020 इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है। थर्ड वन इज़ रिकॉल एंड कनेक्शन। तो बच्चा जब भी कंसेप्ट समझा रहा है तो टीचर को ये देखना चाहिए कि बच्चा कंसेप्ट को रिकॉल कर रहा है, अपने खुद के वर्ड्स पे, अपनी खुद की लैंग्वेज पे एक्सप्लेन कर रहा है और उसे कनेक्ट कर पा रहा है अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कि वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, कंपैरिजन कर पा रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये टॉपिक चल रहा है। फॉर एग्जांपल कि एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, कंपेयर कर पा रहा है। नेक्स्ट, लर्निंग फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये चीज़ जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि सिर्फ 4 क्वेश्चन दे दिए ये एग्ज़ाम में आएंगे, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जो लर्निंग है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन नहीं करा मैंने, बट आप नोट कर लीजिए, लर्निंग जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फिफ्थ, टीचर टू मेक न्यू क्वेश्चंस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर टीचर्स कि अगर आप क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन की जो फॉर्म है उसे आप चेंज कर रहे हो। सिर्फ डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, हाउ डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन, तो उससे पहले मे बी आप एक लाइन ऐड कर दो कि इन दिस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन गॉट डिक्लाइन, फुल स्टॉप, गिव रीजंस टू एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करो जिससे कि बच्चे थोड़ा अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस कर पा रहे हैं, क्रिटिकली सोच पा रहे हैं, बेटर टर्म है ये। नेक्स्ट, लोकल एग्जाम्पल्स, वही कि अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप उसे म्यूनिसपैलिटी का एग्जाम्पल दो। जो हम देखते हैं कि एक वैन आती है हमारे घर के पास,
जो हमारी सारे घर का सारा वेस्ट ले जाती है, उससे कनेक्ट करो। नेक्स्ट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये बहुत गलत चीज़ है कि तुम एक ही 4 क्वेश्चन बच्चे को दे रहे हो पढ़ने के लिए, फिर उसको ही बोल रहे हो कि लर्न करो, लिखो, लर्न एंड राइट। नो, द फोकस शुड बी ऑन कंसेप्ट आना चाहिए बच्चे को। एंड द लास्ट, टीचिंग लॉजिक बिहाइंड। तो बच्चे को ऐसा करो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बताओ कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसी क्यों है। अगर पुराने टाइम में लोग, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि फायर यूज़ करते थे, तो क्यों करते थे? क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम जो स्टोन एज पीरियड है, उस टाइम स्टोन सबसे ज़्यादा अवेलेबल थे, इसलिए वो लोग फायर यूज़ करते थे। नेक्स्ट, फोकस ऑन एग्जैक्ट आंसर। ये बहुत नेगेटिव वर्ड है कि बच्चा अगर कॉपी में लिखवाया हुआ आंसर नहीं लिख रहा तो उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बच्चे ने अगर कंसेप्ट समझा है, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा है, तो दैट्स राइट। तो ये कुछ वर्ड्स है। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। और ये कुछ छोटे से नोट्स थे विच आई कुड कॉन्ट्रीब्यूट। ये नोट्स कहीं आपको नहीं मिलने वाले हैं, ये मैंने खुद ही एनसीईआरटी से निकाल के टर्म्स को सेग्रीगेट करके बनाया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ गाइस, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। तो मोटिवेशन आपको पता है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक का बटन, और कमेंट सेक्शन में आपको जितना भी, जो भी आपको पूछना है या जितनी भी डाउट्स है, या फिर कोई नोट्स, चाहे वो बीएड को के हो या सोशल साइंस के हो, 6th-7th की, अगर आप चाहते हो मैं सोशल साइंस कुछ पढ़ाऊँ रिलेटेड टू सीटेट, ये यू कैन आस्क मी। प्लस मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मेरे सीटेट में कुछ बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। सिर्फ मेरा स्कोर था 92, एंड 92 वाज विद इन 1 वीक, क्योंकि मेरे बीएड के सेकेंड टर्म के सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो मैंने तुरंत, बस मेरे पास सिर्फ एक हफ़्ता भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरे पास सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 दिन थे, तो उसमें मैंने अपनी सोशल पढ़ी थी, उसमें मैंने अपनी पेडागोजी पढ़ी थी, उसमें मैंने सीडीपी पढ़ी थी, हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ी थी, एंड दैट टू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली बार ही मैंने सीटेट की पढ़ाई 3-4 दिन में पढ़ी थी, बट वो मैंने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई थी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।